हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा जो फिफ्थ लेसन है फैमिली वैल्यूज, उसमें का नेक्स्ट पोर्शन। तो दोस्तों, कैन यू टेल, नोट द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली, स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो हॉनेस्ट बिहेवियर। Afrin borrowed a pencil from Minu. After she finished using it, she returned it. Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha pushed me off the bicycle. And Mary took the bag she found in a rickshaw to a police station. तो दोस्तों, आपको ये हमने पढ़ने के बाद आप इसमें बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन हॉनेस्ट है। पहला तो है कि आफरीन ने मीनू के पास से पेंसिल ली और आफरीन का काम होने के बाद उसने वो पेंसिल मीनू को रिटर्न कर दी। ठीक है, इसमें आफरीन का जो हॉनेस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देता है कि उसका काम होने के बाद जो पेंसिल है उसने मीनू को रिटर्न की। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें जो आफरीन का बिहेवियर है वो हॉनेस्ट बिहेवियर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है शमा फेल फ्रॉम हर बाइसिकल। मतलब क्या कि शमा उसके बाइसिकल से, साइकिल से गिर गई। और however she told her mother, नेहा pushed me off the bicycle। और उसने उसकी मम्मी को क्या बताया कि नेहा ने मुझे गिराया है, इसीलिए मैं गिर गई। तो ये शमा की हॉनेस्टी यहाँ पे दिखाई देती है क्या? नहीं। तो ये जो सेंटेंस है वो हॉनेस्ट बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट है मेरी टुक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू अ पुलिस स्टेशन। मेरी को जो बैग जो रिक्शा में मिली थी वो उसने उठा के पुलिस स्टेशन में दे दी। तो यहाँ पे मेरी की जो हॉनेस्टी है, जो हॉनेस्ट बिहेवियर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बराबर है, तो ये सेंटेंस भी है हॉनेस्ट बिहेवियर का। तो इस तरह हमें हॉनेस्ट होना चाहिए दोस्तों। हमें हमारे पास अगर हमें राह चलते हुए कुछ चीज़ हमें मिल जाती है तो वो उठा के जिसकी चीज़ है उसे हमें रिटर्न करनी चाहिए। या फिर कोई भी किसी की भी चीज़ हमें अगर काम है तो कोई किसी की चीज़ हम लेते हैं तो हॉनेस्टली हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है इफेक्ट्स ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। मतलब जो हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर के कुछ इफेक्ट होते हैं, तो जान लेते हैं क्या क्या होते हैं ये इफेक्ट। वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे। Sometimes we make mistakes. When we realize that we have made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistakes। दोस्तों, हम दिन भर में बहुत सी अलग अलग डिफरेंट थिंग्स करते रहते हैं। तो कभी कभी हमारे हाथ से कोई कोई मिस्टेक भी हो जाती है। तो जब भी हमें रियलाइज होता है कि हमने कुछ मिस्टेक की है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना कि हमारे मन में वो मिस्टेक दबाए रखनी चाहिए, बल्कि हमें वो जो मिस्टेक है वो ओपनली हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली के साथ बोलना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, हमारे हाथ से एक मिस्टेक हो गई है, इस तरह से कुछ मिस्टेक हो गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि एक तो इसमें हमारी हॉनेस्टी दिखाई देती है और हमें हमारी जो मिस्टेक है वो सुधारने का मौका भी मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। तो यहाँ पे हमें हमारे जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम में हमें हॉनेस्ट और सिंसियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हॉनेस्ट रहेंगे तो आप सबके मन में घर करके बैठोगे। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप आपके रिलेशनशिप में एक विश्वास निर्माण करना चाहते हैं तो आपको हॉनेस्ट और सिंसियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रॉड करोगे या फिर कुछ चीटिंग करोगे तो आप किसी के भी मन में घर करके नहीं बैठोगे या आपकी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकती है। If we are honest, we do not have to afraid
अगर हम हॉनेस्ट हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बराबर है दोस्तों कि अगर हम हॉनेस्ट होते हैं हमारे काम में, अगर हम हॉनेस्ट होते हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट इफ़ वी आर डिसऑनेस्ट वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर कभी आप डिसऑनेस्ट होते हैं या आपके हाथ से कोई गलती हो जाती है और आपको खुले से वो मान नहीं लेते हैं, तो आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं। वी मस्ट बी हॉनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। हमें हॉनेस्ट, जिस तरह हम हमारे घर में हॉनेस्ट होते हैं उसी तरह हमें हॉनेस्ट पब्लिक में भी हमें हॉनेस्ट होना चाहिए। एवरीवन रिस्पेक्ट एंड हॉनेस्ट पर्सन, हॉनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ। जो हॉनेस्ट पर्सन होता है उसकी सभी तरह सभी लोगों में वो प्रसिद्ध होता है, उसको कोई भी रिस्पेक्ट करता है, एवरीवन रिस्पेक्ट करता है। और हॉनेस्टी जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हॉनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, हम पब्लिक लाइफ में भी हमें हॉनेस्टी दिखानी चाहिए दोस्तों। जो सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पे भी हमें हमारी हॉनेस्टी दिखानी चाहिए। तो वो कैसे दिखानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? इफ़ वी आर हॉनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. दोस्तों, जिस तरह हम घर पे हॉनेस्ट होते हैं उसी तरह हमें सार्वजनिक जगह पे भी हमें हॉनेस्ट होना चाहिए। तभी हम जो हमारी सेवा सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं। क्या होगा अगर आप बस या ट्रेन से ट्रैवल करते समय आप विदाउट टिकट ट्रैवल करेंगे? तो जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो लॉस में आएगी ही, क्योंकि आप बिना टिकट वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। बराबर है? तो वो लॉस में हो जाएगी और फिर हमें वो लॉस में आ जाएगी, तो फिर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमें बंद करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हॉनेस्टली टिकट परचेस करके अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना जो पैसा है वो रेलवे बोर्ड या अदर कोई बोर्ड होगा तो वहाँ पे जमा हो सकता है और हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छे से चल सकती है। हॉनेस्टी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. मतलब हॉनेस्टी क्या करती है दोस्तों? हम अब सार्वजनिक जगह पे हमारी कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है। ठीक है, हॉनेस्टी एक अच्छा पर्याय है या एक अच्छा वे है जो हमारे पब्लिक जो मतलब सार्वजनिक जगह पे हमारे डिसिप्लिन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देती है। डिसिप्लिन मतलब शिस्त या फिर जो रूल्स होते हैं वो, और एफिशिएंसी मतलब हमारी कार्यक्षमता। आगे है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या कि एक दूसरे को हम मदद करते हैं, उसे कोऑपरेशन कहते हैं। इन फैमिली वी कोऑपरेट विद ईच अदर। सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर्स कोऑपरेट विद वन अनदर द बेटर इज देयर गेम। Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to sports, we should bring it into public life as well. Everyone needs cooperation in public life. We too need the public help of others. Fairs, rallies, and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with one another. मतलब दोस्तों, जैसे हम हमारे फैमिली में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं या फिर एक दूसरे को हम सहकार्य करते हैं, जो मदद करते हैं, ठीक है,
उसी तरह जैसे कि एक स्पोर्ट्स में एक टीम होती है, बराबर है? तो जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा या फिर फुटबॉल देखा होगा, ऐसे कई सारे खेल हैं जिसमें जिस स्पोर्ट्स में एक टीम होती है और जैसे जितने ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपना जो खेल है वो और अच्छा से अच्छा बनाते हैं। आप क्रिकेट हमेशा देखते हैं दोस्तों, कैसे क्रिकेट में जो बैटिंग करते हैं वो कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके जितने रन्स का टारगेट उन्हें बनाना होता है वो बना लेते हैं। तो इसी तरह हाँ, वो अपना गेम जो है वो और अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह का कोऑपरेट अपने खेल तक ही मर्यादित ना रखते हुए अगर इसे हम हमारे सार्वजनिक लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है दोस्तों। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ, क्योंकि पब्लिक लाइफ में मतलब हमारे सार्वजनिक जीवन में भी हर एक को हर एक दूसरे को कोऑपरेशन की मतलब सहकार्य की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें भी होती है, हमें भी हेल्प की या हमें भी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई फेयर्स होता है या कभी रैलीज़ निकलती है या कोई गैदरिंग होता है, हम देखते हैं दोस्तों कभी कभी मेला लगा होता है या फिर कोई रैली निकलती है, और कभी कभी गैदरिंग भी होता है। तो ऐसे सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये अरेंजमेंट होता है, ये सक्सेसफुली तभी हो सकता है दोस्तों जब भी हम एक दूसरे को अच्छे से अच्छे सहकार्य कर सके। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हमें एक दूसरे को सहकार्य करना है, कोऑपरेट करना है, तभी हम एक अच्छा इंसान कहलाते हैं। अच्छा हमारा जो सराउंडिंग है वो और डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसमें आप क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं? जैसे कि वी मीट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज वे, एक बॉय है जो अपना रास्ता भूल गया है, तभी आप क्या करेंगे? While on a trip, we realize that our friend has forgotten her tiffin at home. जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो आपके फ्रेंड होगा, तो अगर वो टिफिन बॉक्स घर पे ही भूल गया होगा तो तभी आप क्या करेंगे? या सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर आपकी बिल्डिंग के लिफ्ट में कोई पर्सन अगर स्टक हो गया होगा तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आप ढूंढो और उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो। और मैं आपको यही मेरा कहना है कि आपको आपके जीवन में हमेशा हॉनेस्ट रहना है, तभी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक अच्छा देश हम तभी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपको आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों आज हम रुकेंगे यहीं तक, अगला जो पोर्शन है, हम अगला जो रिमेनिंग जो लेसन है हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।